Hi viewers, this is Anshul Puri on Spotify with Taza Talks. Today we are welcoming our esteemed guest. She is innovation meets inspiration. Today we have Nikhar Kaira and Karira, an AI content creator, influencer, and AI journalist. She is refining the future with artificial intelligence. Let's dive into her journey, insight, and power of AI. So let's welcome Nikhar Karira. Welcome, Nikhar. Thank you, ma'am. How are you? I'm good. How are you, ma'am? I am perfectly fine. So, Nikhar, let's begin with incredible conversation with you. तो Sure. निखार सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने अपनी लाइफ और करियर को सबसे ज्यादा कैसे चेंज किया? कंटेंट क्रिएटर बनने के जर्नी में सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या रहा आपका? Um, आई थिंक कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है ना? बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स तो आजकल बहुत सारे लोग हैं, बट एक वैल्यू ऐड करना कंटेंट में, दैट्स डिफिकल्ट, राइट? एंड सेकेंड थिंग, मेरा इंटरेस्ट हमेशा से एआई में था. वेल, आई एम नॉट फ्रॉम टेक फील्ड, आई एम फ्रॉम नॉन टेक, बट स्टिल आई स्टार्टेड माई जर्नी विद एआई. एंड फिर मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की जो जनरेटिव एआई के ऊपर थी, अबाउट क्रिएटिंग एआई कंटेंट. एंड आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही थी. एंड ऑफ कोर्स इट्स रियली हार्ड टू क्रिएट कंटेंट एंड देन एडिटेड और फिर उसे आप अपलोड करो, राइट? कंसिस्टेंसी फ्लो नहीं बन पाता. सो देन आई चूज एआई, एंड उससे ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इजी हो गई. आज के टाइम में एआई से कंटेंट क्रिएट करना इज सुपर इजी. इफ पीपल थिंक कि लाइक हमें शूट करवाना पड़ेगा, सब कुछ करवाना पड़ेगा, उसमें बहुत ज्यादा कॉस्ट भी आता है. एआई में इट्स वेरी इजी एंड बहुत ज्यादा कन्वीनियंट रहता है एंड अफोर्डेबल रहता है. सो आई थिंक एवरीवन शुड चूज एआई बिकॉज एआई इज फ्यूचर. तो आज के टाइम में एआई से अर्निंग करने का बेस्ट तरीका क्या है? एआई से अर्निंग का बेस्ट तरीका, मैम 1 minute, आई एम गेटिंग अ कॉल. सॉरी, I'll just cut it. तो आज के टाइम में एआई से अर्निंग का बेस्ट तरीका है, आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं. सबसे ज्यादा इजी वे है वो. आप एड्स क्रिएट करना सीख सकते हैं. आप एआई से फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, जैसे कि आप स्क्रिप्ट्स क्रिएट कर सकते हैं, थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं विद जीरो एंड मिनिमल कॉस्ट. इसमें आपको कोई भी ग्राफिक डिजाइनिंग की नॉलेज की भी जरूरत नहीं है. आप डायरेक्टली सिर्फ प्रॉम्प्ट देके आप थंबनेल्स क्रिएट कर सकते हैं, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, और इवन आप यही फिल्म भी बना सकते हैं. Okay. सो आई थिंक ये सबसे इजी वे है. यस, आई हैव ट्राइड दैट टू, एंड इट वाज ग्रेट. Okay. तो बिगिनर्स के लिए एआई सीखने का राइट स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी चीज को सीखने के लिए कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता. इट्स जस्ट लाइक आपने डिसाइड किया है एंड यू जस्ट हैव टू स्टार्ट. बट यस, आई कैन टेल यू कि मैंने कैसे स्टार्ट किया. सो सबसे ज्यादा इजी वे होता है कि आपको कहीं जाना पड़ता है, नॉलेज लेनी पड़ती है, जो इन सब चीजों की जरूरत नहीं है. बेसिकली मार्केट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो एआई पे वर्कशॉप्स दे रही हैं, और बहुत ही मिनिमल कॉस्ट होते हैं, इवन जीरो कॉस्ट होती है वर्कशॉप्स की, जिसमें वो प्रैक्टिकली आपको सिखाती है कि एआई कैसे वर्क करते हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, किस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट के लिए किस तरीके का एआई यूज होगा, उसे कैसे यूज करना है, प्रॉम्प्ट्स कैसे यूज करने हैं. सो आजकल मैं कुछ प्लेटफॉर्म्स बताना चाहूंगी. जैसे आउटस्किल इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब. B10X is also doing a very good job. I have a course from B10X, and I have attended generative AI workshop with Outskill as well. आप उनकी इंस्टाग्राम आईडीज पे जाइए. वो लोग डेली एड रन करते हैं उनके वर्कशॉप्स के लिए, एंड बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में आप उनके वर्कशॉप अटेंड कर सकते हैं. वो आपको बहुत कुछ बताएंगे कि आप, इवन ऐसी ऐसी चीजें होती है, इट्स लाइक कि आप एक ऐप बना सकते हैं, वो भी बिना किसी कोडिंग के. आप वेबसाइट बना सकते हैं बिना किसी कोडिंग के. आप ओके. कैसे एआई कंटेंट जनरेट कर सकते हैं बिना किसी कोडिंग के.
इवन कोडिंग के, या फिर इवन ऐसे बिना किसी प्रोडक्ट को क्लिक करे। आजकल एआई मार्केटिंग में ना बहुत ज्यादा स्कोप है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू रन अ ज्वेलरी ब्रांड और आपको उसका शूट करवाना है, इट वुड कॉस्ट अराउंड इन थाउजेंड्स, राइट? बट विद द हेल्प ऑफ एआई आप उसे 0 रुपीज में बना सकते हैं। Just zero. You just have to give the prompt to Nano Banana, to Gemini, and it will create a Photoshop image of yours, of that ओके। product. It just zero cost. So ये है एआई की पावर। प्रॉम्प्ट All कैसे you पता have to चलेगा? do, दो तरीके होते हैं मैम। या तो आप प्रॉम्प्ट इंजीनियर हो और आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज है, और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो तो उसका बहुत एक सिंपल मैं तरीका बताती हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ नहीं करना होता। ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट एन आइडिया। आपके पास आइडिया है, आप चैट जीपीटी पे जाइए, आप चैट जीपीटी को बोलिए कि ये मेरा आइडिया है, मुझे ये करवाना है, और मुझे इसके अकॉर्डिंग आप प्रॉम्प्ट दो। अब वो आपको वेग प्रॉम्प्ट भी दे सकता है जो शायद आपके यूजफुल यूज में ना हो, राइट? बट आपको उससे एक चीज स्पेसिफिकली बोलनी है, जस्ट गिव मी अ डिटेल्ड प्रॉम्प्ट। बट आपको ये एक्सप्लेन करना है एग्जैक्टली exactly कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि अगर आप उसे ये एक्सप्लेन करोगे डिटेल में तो आपको वो उसी तरीके का प्रॉम्प्ट देगा। एंड हम्म। इवन मैंने खुद का एक कस्टम जीपीटी भी बनाया है, जो जिसे मैंने ट्रेन किया है कि वो मैं उसे कोई भी इमेज दूंगी किसी भी प्रोडक्ट की, तो वो उसे मेरे फेस के साथ एज अ मॉडल वो प्रेजेंट भी कर देगा। ओके। और मुझे उस यस, सो मैं उसे जैसे ज्वेलरी दूंगी तो ऑटोमेटिकली एक इमेज जनरेट करके दे देगा जो बिल्कुल फोटो शूट करके इमेज होगी जिसमें मैंने वो ज्वेलरी पहनी होगी। सो इट्स लाइक ओके। दैट। तो यस। आपको लगता है एआई ठीक? um आई डोंट थिंक एआई क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकता है, बिकॉज हाँ, एवरेज पर्सन के लिए कर सकता है, एवरेज क्रिएटिविटी को वो कर सकता है, लेकिन एआई वही कर सकता है जो आप उससे करवाना चाहें। आइडिया तो सिर्फ आपका ही होगा ना। अगर आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चाहिए तो वो आइडिया आपका ही होगा। यस, यू कैन ऑल्सो टेक आइडियाज फ्रॉम चैट जीपीटी एज वेल, ये भी पॉसिबल है। लेकिन वो आइडियाज होंगे, वो ऑलरेडी वो आइडियाज होंगे जो हम फीड कर चुके हैं चैट जीपीटी में। इफ यू वांट टू डू समथिंग एल्स, डू समथिंग गुड, जो जो अभी तक हुआ नहीं है, तो वो क्रिएटिविटी, वो आइडिया आपकी साइड से ही आएगा। एआई कैन रिप्लेस अ पर्सन, यस दैट्स ट्रू। लेकिन अगर आप खुद का दिमाग नहीं लगाएंगे तो एआई भी वर्क नहीं करेगा। आ स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो मैंने एआई करना स्टार्ट किया था, so I was working with a company named Brave Minds Admission Consultancy. It's a startup, and बेसिकली ये टॉप इंडिया के टॉप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन दिलाती है। सो मैं इनके लिए एआई जनरेटेड एड्स बना रही थी। सो उसमें से मेरी कुछ जो कुछ एड्स हैं वो लाइक मेरे लिए सबसे ज्यादा बेस्ट थी, एंड उन्होंने भी बहुत ज्यादा प्रेज किया था इस चीज को लेके। सो आई थिंक वो मेरा सबसे अभी तक का बेस्ट प्रोजेक्ट था, और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था कि मैं ये कर सकती सेल करने का सीक्रेट फॉर्मूला क्या है? हूँ। 5 words, HERTC, that is hook, emotion, relatability, trend and consistency। आपका हुक बेस्ट होना चाहिए जो आपके फर्स्ट 3 सेकेंड्स का होता है। सेकेंड, आपकी जो वीडियो है वो कोई इमोशन शो करे। थर्ड इज रिलेटेबिलिटी। अगर आप ऑडियंस से अपने कंटेंट को रिलेट नहीं कर पा रहे हो, सो आई डोंट थिंक इट वुड वर्क। एंड फोर्थ इज ट्रेंड। अगर टॉपिक ट्रेंडिंग नहीं है तो इट वोंट वायरल। फोर्थ, सॉरी लास्ट, दैट इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आई डोंट थिंक फिर आपका फ्यूचर है किसी भी चीज में, क्योंकि हर चीज टाइम, डिवोशन और कंसिस्टेंसी मांगती है। सो दैट्स द मेन सीक्रेट फॉर्मूला। जी। नेक्स्ट 5 इयर्स में एआई इंडस्ट्री को आप कैसे देखती हैं? ओके, सो काफी न्यूज़ेस आ रही हैं
न्यूज़पेपर तक में छप चुका है कि हो सकता है एआई विल टेक ओवर ऑल द जॉब्स। इवन आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले तो वो कोडिंग पे ही अटैक कर रहा है। तो ओके। कोडिंग, यस एग्जैक्टली, कोडर्स की जॉब बहुत ज्यादा जा रही है बिकॉज ए ह्यूमन कैन मेक मिस्टेक्स इन कोड, एआई डोंट, और या इवन एआई डज मिनिमल मिस्टेक्स, राइट? सो एआई कैन आल्सो डिबग द कोड, सो आई थिंक वो एक आईटी सेक्टर बहुत ज्यादा अफेक्टेड है। सेकंड मैं कहूंगी मार्केटिंग, बिकॉज ग्राफिक डिजाइनर्स की रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी, बिकॉज एआई कैन जनरेट ऑल द थिंग्स, आपको कलर थ्योरी पे भी ध्यान नहीं देना है, वो सारा कुछ खुद ही करके दे देता है। तो यस, दिस विल आल्सो अफेक्ट। बट जो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग थिंग है ना, जो अभी तक मुझे लगी है, वो है एआई एजेंट्स। एआई एजेंट्स आर द वन जो, जैसे हमें कमांड नहीं करना पड़ता कि आप ये काम करो, चैट जीपीटी को हमें कमांड देनी पड़ती है कि आप ये करो वो करो। एआई एजेंट्स को आपको कमांड नहीं देनी पड़ती। मैं आपको एक एग्जांपल के तरीके से समझाती हूँ, एंड दिस थिंग इज हैपनिंग। फॉर एग्जांपल, आपके पास आप जैसे जोमेटो में वर्क करते हो, ठीक है? जोमेटो में आप बैक एंड रोल देख रहे हो और आप ईमेल स्पेशलिस्ट हो, राइट? सो आपको क्या करना होता है कि कस्टमर का जो भी फीडबैक आता है, जो भी ईमेल आता है, या फिर कुछ भी क्वेरी होती है, तो आपको उसका रिप्लाई आपको टाइप करके देना पड़ता है या टेम्पलेट से देना पड़ता है। लेकिन अगर आप यही एआई एजेंट यूज करोगे, तो जैसे ही कस्टमर का कोई भी ऐसा नेगेटिव फीडबैक आया, तो एआई ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी से अपना फीडबैक जनरेट करा के, या अपॉलजी मैसेज या कुछ भी कस्टमाइज मैसेज तक जनरेट करा के, वो ऑटोमेटिकली कस्टमर को सेंड कर देता है। ह्यूमन की रिक्वायरमेंट ही नहीं। दिस इज अ वर्कफ्लो विच वी कैन सेट अप, जिसमें आपको बैकएंड में ह्यूमन बिठाने की जरूरत ही नहीं, ये ऑटोमेटिक है। वो भी कस्टमाइज्ड रिप्लाईज। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर अभी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे मैं कुछ नाम भी बताऊंगी, जैसे जेपियर है, जैसे एन10 है, जो एन10 अभी तक बेस्ट चल रहा है, इंटीग्रेटली है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो एआई ऑटोमेशन देते हैं। सो आई थिंक वो अगर चीज और ज्यादा अच्छी तरीके से हो गई या तो ये खतरे में है एप्पल। कस्टमर सर्विस की भी, इवन सर्विस सेक्टर भी काफी इफेक्ट हो सकता है। राइट। तो आजकल से अ, अगर कल से एआई बंद हो जाए तो आप क्या करेंगी? सबसे पहले तो मेरी ही जॉब जाएगी। आई थिंक सो, बिकॉज इट्स ट्रू। मैं यहाँ पे दो फैक्टर्स बताऊंगी। इट्स ट्रू दैट एआई से काफी जॉब जा रही हैं, लेकिन कुछ जॉब्स आई भी हैं, जिसमें से एक जॉब मैं खुद भी कर रही हूँ। मेरी जो जॉब है वो है डेटा एनोटेशन की। सो बेसिकली इस जॉब में क्या होता है कि हम कुछ टास्क परफॉर्म करते हैं, जिससे एआई की एक्यूरेसी को हम इंक्रीज करते हैं। तो हम बैकएंड में कुछ टास्क कर रहे हैं जिससे एआई की एक्यूरेसी इंक्रीज हो रही है। आई वर्क विद जनरेटिव एआई कंटेंट। तो उसमें लाइक हमें जनरेटिव एआई से कुछ टास्क परफॉर्म करने होते हैं, जिसमें प्रॉम्प्टिंग भी इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले तो मेरी वही जॉब चली जाएगी। एंड अगर एआई खत्म हो जाता है, तो दोबारा से हम मैनुअल डेटा एंट्री पे आ जाएंगे। सो वो एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा, कोडर्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड यस, फिर आई थिंक मैनुअल चीजें ज्यादा होंगी। बहुत सारे सेक्टर्स अफेक्ट भी होंगे, मैनुअल मैन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। आई थिंक एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट से सबके पास जॉब होगी। सो आई थिंक इट वुड बी गुड फॉर ह्यूमंस। बट यस, अगर मैं साइंस की तरफ बात करूँ, टेक्नोलॉजी की तरफ बात करूँ, तो हाँ, एक डिमोशन ही हो जाएगा फिर। आई थिंक एआई इज द फ्यूचर एंड वी शुड गो फॉर इट। बट ऐसा नहीं है कि एआई से जॉब जा रही हैं। अगर आप दूसरे सेक्टर एक्सप्लोर करोगे तो कुछ जॉब्स जनरेट भी हो रही हैं। इसमें से मैं आपको एक चीज बहुत ज्यादा स्पेसिफिकली बताना चाहूंगी, स्पेशली उनके लिए जिनके पास उस फील्ड में जॉब नहीं है। जैसे मैं बात कर सकती हूँ, जैसे एमएससी केमिस्ट्री हो गया, राइट? अगर जैसे इन लोगों के पास जॉब रिक्वायरमेंट्स कम होते हैं, या फिर मैं कहूंगी कि मतलब फील्ड्स बहुत ज्यादा कम होते हैं, या तो टीचिंग कर सकते हैं, या तो रिसर्च में जा सकते हैं। मैंने कुछ ऐसी जॉब्स भी देखी हैं जिनमें स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है, जैसे एमएससी केमिस्ट्री, पीएचडी केमिस्ट्री। दे आर हाईली रिक्वायर्ड फॉर डेटा annotation jobs. If you can search it, you can search on Macor, just type Macor and you will get those jobs.
जिसमें केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इन सब की एमएससी पीएचडी डिग्रीज रिक्वायर्ड होती हैं, जिसमें सिंपल वर्क होता है बेसिकली। अगर आपको प्रॉम्प्ट दिया जाता है, उस प्रॉम्प्ट के दो रिस्पॉन्सेज होते हैं, राइट? अब एज अ लेमन पर्सन अंडरस्टैंड कि चैट जीपीटी ने जो चीज दी है वो एक्यूरेट है कि नहीं है, राइट? तो उसे जज करने के लिए हमें ऐसे एक्सपीरियंस और स्किल पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये ऐसी फील्ड में जॉब्स भी जनरेट कर रहा है, सो यू कैन गो फॉर दैट एज वेल। ओके। तो यंगस्टर्स और वुमेन जो टेक फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देंगी? मैं खुद एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हूँ उसके लिए, एंड आई टेल यू व्हाई। बिकॉज आई एम फ्रॉम पैरामेडिकल फील्ड। पैरामेडिकल फील्ड में टेक का कोई रोल नहीं होता। जो ब्लड टेस्टिंग करते हैं ना वो, सो मेडिकल वालों को टेक बहुत मिनिमल आता है, बहुत मिनिमल। देन आई चेंज माय फील्ड टू कॉमर्स, देन आई लर्न एआई। सो इसमें कुछ नहीं है कि आपको कोई स्पेसिफिक चीज की जरूरत है या कोई स्पेसिफिक डिग्री की जरूरत है। कुछ नहीं है ऐसा, कोई भी एआई में आ सकता है। इट्स लाइक एनीबडी कैन डांस, सो एनीबडी कैन डू एआई एज वेल। सो आपको कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा तरीका बताती हूँ, आप वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आउटस्किल की वर्कशॉप अटेंड कीजिए, आप बी10x की वर्कशॉप्स अटेंड कीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा एआई वर्क कैसे करता है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप उनसे कोर्स ले सकते हैं, सीख सकते हैं। इवन वो लोग कुछ प्लेसमेंट्स के लिए कुछ जॉब पोर्टल्स भी प्रोवाइड करते हैं। बी10x करता है, सो आई नो अबाउट बी10x बिकॉज आई हैव their course as well. So it's a very good platform for those, for data analytics especially, because उसमें वो लोग सिखा रहे हैं कि पाइथन को हम किस तरीके से एआई से यूज कर सकते हैं। एसक्यूएल, एक्सेल, सब में एआई आ रहा है। ये सारी कोडिंग लैंग्वेजेस हैं। एंड अगर आप अभी पाइथन सीखने जाएंगे ना, कोई भी लैंग्वेज, तो इट वुड टेक अराउंड 6 months to 8 months, राइट? लेकिन अगर आप एआई के साथ सीखेंगे, इट वुड टेक ओनली 3 months। और बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है अभी ग्रोइंग मार्केट में। ओके। सो आई थिंक, यस। जी। तो निखार, अब हम एक रैपिड फायर राउंड करेंगे आपके साथ। ठीक है? श्योर। चैट जीपीटी या गूगल? चैट जीपीटी। एक्यूरेसी मैटर्स। या इंस्टाग्राम या यूट्यूब? इंस्टाग्राम। लैपटॉप या मोबाइल? मोबाइल। डे वर्क या नाइट वर्क? डे वर्क। कॉफी या टी? टी। एआई या ह्यूमन ब्रेन? बस एआई ह्यूमन तो ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन। नो, दिस टाइम ह्यूमन ब्रेन। रील्स या लॉन्ग वीडियोस? रील्स। जॉब या स्टार्टअप? स्टार्टअप। शॉर्टकट या हार्ड वर्क? शॉर्टकट। फेम या पैसा? फेम। ऑफ कोर्स फेम आएगा तो पैसे अपने आप ही आ जाएंगे। एग्जैक्टली। राइट। तो निखार, आपके साथ कनेक्ट करने के लिए आपके क्या सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जो हम व्यूअर्स को बताएं सो आपसे कनेक्ट कर सकें लोग? Sure. So my Instagram ID is Nikhar the Influencer. You can connect with me there, and you can directly DM me. And yes, we can also learn AI together and explore the things together, so that we can make the world better. And I think mainly startups के साथ मैं connect करना चाहूंगी, because आई थिंक आई लव स्टार्टअप्स। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे एमएनसी से ज्यादा स्टार्टअप में मजा आता है, बिकॉज स्टार्टअप में आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए काफी कुछ होता है। एमएनसी में सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाता है। सो आई थिंक आई लाइक स्टार्टअप्स मोर। राइट। तो इट वाज रियली इनक्रेडिबल कॉन्वर्सेशन विद यू। एंड व्यूअर्स, एपिसोड रिलीज होते ही लिंक शेयर कर दिया जाएगा और उसी लिंक्स के नीचे आपको मैम के लिंक मिलेंगे, तो आप चाहें तो उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। और एआई सीखने का बहुत अच्छा मौका है। तो प्लीज मैम से कनेक्ट कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।